हेलो एवरीवन। हम लोग चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस के एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं और अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 तक का क्वेश्चंस आंसर को डिस्कस कर लिया है और अब हम लोग आगे जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। और इस लेक्चर में हम लोग अभी क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करेंगे। तो अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 7। कलेक्ट 5 एग्जाम्पल्स ऑफ पैलिंड्रोमिक DNA sequences by consulting your teacher. Better try to create a palindromic sequence by following base pair rules. यहाँ पर पैलिंड्रोमिक DNA सीक्वेंस के 5 एग्जाम्पल्स को बताना है और पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को बेस पेयर रूल्स को फॉलो करते हुए बताना है, उसके बारे में आपको बताना है। तो पैलिंड्रोमिक, पहले तो ये जानना है कि इसका मतलब होता क्या है। पैलिंड्रोम तो ये ग्रुप्स ऑफ लेटर्स होते हैं जिसमें कि जहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं, मतलब स्टार्टिंग से या उसको बैक अगर दोबारा उधर से भी अगर पढ़ा जाए उस लेटर को तो उसका मीनिंग जो है उसका सेम प्रोनाउंसिएशंस होते हैं। जैसे अगर हम लोग मलयालम, ठीक है, तो ये क्या होता है MALAYALAM, ठीक है। तो ये मलयालम, तो इसका जो फर्स्ट लेटर है इधर है M और एंड लेटर भी M है। इसका सेकंड लेटर A, उसका एंड से फर्स्ट उस पहले वाला जो लेटर है सो A है। तो आप इसको अगर स्टार्टिंग से इधर से भी पढ़िएगा तो सेम लेटर आएगा और उधर से भी उसको बैक साइड से भी जब उल्टा भी हम लोग पढ़ेंगे तो उसका सेम ही आएगा। तो ये मलयालम, और उधर से भी जब पढ़ रहे हैं बैक साइड एंड लेटर से जब इधर स्टार्ट की ओर हम जब आते हैं तो सेम लेटर आता है मलयालम ही, उसका बैकवर्ड जो लेटर्स होते हैं वो भी सेम होते हैं। तो ये पैलिंड्रोम कहलाते हैं। तो पैलिंड्रोम आर groups of letters that form the same words when read both forward and backward, ठीक है। ये आप लोग अभी समझ गए होंगे और उसका बेस्ट एग्जांपल आप लोग ऐसे भी लिख इन रिटर्न जब क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे तो उसमें लिख सकते हैं मलयालम MALAYALAM। इसको आप लोग एक बार कॉपी में लिख करके देखेंगे तो आप लोगों को ज़्यादा क्लियरली समझ में आएगा। सो पैलिंड्रोमिक DNA इज अ सीक्वेंस ऑफ बेस पेयर्स दैट रीड्स same on the two strands when orientation reading is kept the same, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये आप लोगों को मैं बता दे रही हूँ और यहाँ सॉल्यूशन में है कि अ सीक्वेंस ऑफ DNA दैट रीड्स द सेम वेदर रीड फ्रॉम 5 प्राइम to 3 प्राइम और फ्रॉम 3 to 5 प्राइम डायरेक्शन is a palindromic sequence. These are the sites for action of restriction enzymes. ये जो साइट्स होते हैं ये restriction enzyme के भी साइट्स होते हैं, जहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा है कि जहाँ पर कुछ जो restriction साइट्स होते हैं वहाँ पर ही वो restriction enzyme जो है वो वर्क करता है, ठीक है। Almost all the restriction enzymes are palindromic sequence. Listed below are 5 examples of palindromic sequences. They are, यहाँ पर आप लोगों को क्लियरली देख रहे होंगे कि 5 एग्जाम्पल दिया हुआ है जिसमें कि पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को मेंटेन करते हुए ये बेस पेयर रूल्स को फॉलो करते हुए ये एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। रिकॉग्निशन
सीक्वेंस है और उसमें क्या एंजाइम काम करता है। ठीक है, तो इसका फर्स्ट एग्जाम्पल है 5'2'3 है GAATTC। ठीक है, और उसका सेकंड मतलब उसके ऑपोजिट में जो है 3'to 5', उसमें आप देखेंगे उधर से जो बैकवर्ड जो आ रहा है तो GAATTC। यहाँ का 5'to 3' में फर्स्ट है G, और 5'to 3' अगर उसका ऑपोजिट नीचे वाले में जब आप देखेंगे 5'to 3 देखेंगे तो वहाँ भी फर्स्ट है G, सेकेंड एंड थर्ड है AA, यहाँ भी सेकेंड एंड थर्ड बैकवर्ड AA। फिर ऊपर में जो 5'to 3' में है फोर्थ एंड फिफ्थ TT, उसी तरह से ऑपोजिट जो उसके 5'to 3 बैकवर्ड में जो है TT है, और लास्ट वन इज C, तो इधर '3' की ओर C है। तो ये सीक्वेंस जो बेस पेयर रूल्स जो है वही उस सीक्वेंस को पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं। उसी तरह से इसमें जो है यहाँ एंजाइम जो वर्क करता है वो इको R1 करता है। ठीक है, फिर सेकंड है 5'to 3' GGATCC। ठीक है, सेम वही चीज़ है 3'to 5', आप नीचे फिर बैकवर्ड में देखेंगे तो GGATCC। फिर इधर थर्ड एग्जांपल आप साइड में देखेंगे 5'to 3' AGGCCT। ठीक है, क्लियरली दिख रहा है। और फिर उधर 3'to 5' में आप इधर से पढ़ेंगे तो TCCGGA है, और अगर उसको बैकवर्ड पढ़ेंगे तो AGGCCT है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है TCGA और TCGA। ठीक है, ये समझ में आ रहा है आप लोगों को। और फिर लास्ट वन इज 5'to 3' AGCT। ठीक है, और उसका जो बैकवर्ड देखेंगे तो AGCT अप। तो ये जो है ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस हैं, और जो आप लोग यहाँ पर क्लियरली देख रहे हैं, और इस सब में अलग अलग एंजाइम वर्क करते हैं। तो ये रिकॉग्निशन साइट्स भी हैं। ये तीन चीज़ इसमें आप लोगों को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, कैन यू रिकॉल मियोसिस एंड इंडिकेट एट व्हाट स्टेज अ रिकम्बिनेंट DNA इज मेड। तो एक चीज़ यहाँ पर फिर से आप लोग समझ लीजिए, क्लास 11 में आप लोग पढ़ चुके हैं सेल एंड सेल डिवीज़न। दो तरह के सेल डिवीज़न होते हैं, माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस सेल डिवीज़न जो होता है वो ग्रोथ सेल में होता है, और मियोसिस जो होता है इसको रिडक्शन सेल डिवीज़न भी कहते हैं, जो जर्म सेल में होता है। तो यहाँ पर उसका सॉल्यूशन है, अ प्रोसेस इन्वॉल्विंग अ रिडक्शन in the quantity of genetic material is termed as meiosis। ठीक है, अभी हमने बताया कि जर्म सेल में होता है या उसको जेनेटिक मटेरियल में आप कहते हैं तो रिडक्शन डिवीज़न होता है ये, विच इज़ अ टाइप ऑफ सेल डिवीज़न। इट अकर्स इन 2 phases। कौन? मियोसिस डिवीज़न जो सेल डिवीज़न है वो 2 फेज में होता है, नेमली मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। अब आपका यहाँ पर ये तो हो गया कि आप मियोसिस क्या है जो यहाँ पर है, कैन यू रिकॉल मियोसिस। अब सेकंड जो उसका पार्ट है, एंड इंडिकेट एट व्हाट स्टेज अ रिकम्बिनेंट DNA इज मेड। इसका आंसर है इन द पैकिटेन इवेंट ऑफ प्रोफेज 1 chromosomes cross over wherein the exchange of segments between non-sister chromatids of homologous chromosomes occurs. This lead to the formation of recombinant DNA in the process of meiosis। आपका इसमें सिंपल आंसर ये होगा
कि अगर आप इतना नहीं लिख सकते हैं या इतना आप लोगों को कहीं पर प्रॉब्लम हो तो आप डायरेक्ट इसका आंसर लिख सकते हैं कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज मेड इन पैकिटीन स्टेज ऑफ मियोसिस 1। ठीक है, जहाँ पर क्रोमोसोम्स जो हैं वो क्रॉस ओवर होते हैं और उनका सेगमेंट का एक्सचेंज होता है और क्रोमेटिड्स के बीच में, और ये इसी के द्वारा क्या होता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो इसमें आप जिस तरह से आप इसको समझ, अगर आप इसमें सिर्फ वन सेंटेंस में भी इसका आंसर, ऊपर में तो खैर आपको बताना होगा कि मियोसिस क्या है उसको डिफाइन करके, इंडिकेट एट व्हाट स्टेज अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज मेड, इसको अगर आप लोग चाहें कि सिर्फ इतना भी लिख दें कि जो मैं अभी बता कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज मेड इन पैकिटीन स्टेज और पैकिटीन इवेंट ऑफ प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1, इतना भी अगर आप लिख लेते हैं तो आपका आंसर जो है वो करेक्ट है, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।